डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि पिछले पैराग्राफ में प्रीवियस पैराग्राफ में जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है और जो रेड ट्रैप सेलर है, दोनों के बीच जो डिस्कस होता है, वार्ता होती है और किस तरह से वो उसको गलती से अपना एक परिचित मान बैठता है और उसको अपने घर जाने का आग्रह करता है, जबकि जो रेड ट्रैप सेलर है वो रियलिटी जानता है, वास्तविकता पता होती है उसको, वो जाने से मना कर देता है। इसके बाद देखिए, हम इसको आगे देखेंगे। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरीज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ट एंड अ न्यू गेस्ट केम इन। आधे घंटे भी नहीं बीते होंगे कि एक सवारी आती है और एक नया मेहमान वहाँ पर पहुँचता है। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट एन आयरन मास्टर. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. नहीं, इस बार आयरन मास्टर खुद नहीं आता है, बल्कि वो अपनी लड़की को वहाँ भेजता है, जिसको ये लगता है, इस उम्मीद से भेजता है कि उसकी जो लड़की है उसके अंदर जो पावर ऑफ परसुएशन है वो कहीं ज़्यादा अच्छा है। परसुएशन मतलब विश्वास होता है, प्रोत्साहन होता है, या शंका निवृत्ति होती है, किसी के संदेह को, शंका को दूर करने की क्षमता। तो ये चीज़ें उस आयरन मास्टर के तुलना में उसको लगता है कि उसकी बेटी में अधिक है, इसलिए उसको घर लाने के लिए भेजता है। सी एंटर्ड फॉलोड बाई ए वॉलेट। यहाँ वॉलेट का मतलब एक अनुचर या सेवक से है। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट। उसका जो वॉलेट है, सेवक है, वो अपनी वहाँ पे एक बड़ा सा फर वाला कोट लिया है। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट साई। वो फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव तो नहीं है, लेकिन मोडेस्ट है, विनम्र है। इन द फोर्थ एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। फोर्थ में वहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल वैसे ही थी जैसे इवनिंग टाइम में थी। The master blacksmith and his apprentice learner still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head, and his hat pulled down over his eyes. जो रेड ट्रैप सेलर था वहाँ फर्श पर ही वो सो गया था और एक आयरन का जो टुकड़ा था, पिग आयरन जो था, उसको अपने सिर के नीचे रख लिया था और उसकी टोपी जो थी, हैट जो थी, वो खिसक करके उसकी आई तक आई थी। एज सुन एज द यंग गर्ल caught sight of him, she went up and lifted his hat. वो जैसे उसको देखती है उसके पास गई और उसके हैट को हटाई। The man was evidently used to sleeping with one eye open. ये उसकी एक अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियरली ऐसा था कि वो एक आँख ओपन करके सोता था, स्लीपिंग वन आई ओपन। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। वह तुरंत अब्रप्टली सो सडनली उछला और जैसे ऐसा लगा कि वो बिल्कुल डर गया। माई नेम इज एल्डा विलमेंसर, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. तो वो जो है वो अपना नाम एल्डा विलमेंसन उसको बताती है और वो भी उसको बताती है कि वो उसके साथ घर चले, और साथ ही साथ वो खेद प्रकट करती है। कहती है कि आई एम सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। उसके इस हार्ड टाइम पे, इस कठिन समय पर वो उसको खेद प्रकट करती है। सी लुक्ड एट हिम compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. वो उसको एक दयापूर्वक देखती है, सिंपैथी, सहानुभूति के साथ देखती है, और उसने नोटिस किया कि वो आदमी डरा हुआ था। अब उसके डरे का वजह वो क्या गेस करती है, तो आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और
इल्स ही हैज escaped फ्रॉम जेल, शी थॉट एंड एडेड क्विकली। वह ऐसा सोच लेती है, उसके बारे में उसका गेस है कि या तो जेल से भागा हुआ है या वो कहीं से कुछ चीज़ें चुराया हुआ है। ये उसके अंदर जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, साथ ही वो कहती भी है, उसको भरोसा भी दिलाती है, क्योंकि वो गेस कर लेती है कि या तो कुछ चुराया है या जेल से भागा है, तो दोनों परिस्थितियों में वो पकड़ा जाएगा। इसलिए उसको यकीन दिलाती है कि यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव जस्ट एज फ्रीली एज यू हैव केम। उसको यकीन दिलाती है कि अगर तुम जैसे फ्री होकर के, स्वतंत्र होकर के यहाँ आए हो, इसी तरह से तुम यहाँ से जाओगे भी। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, हालांकि क्रिसमस इवनिंग पर केवल हम लोगों के साथ ठहरो। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट द रेट्रा पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। उसने इतने मित्रोत भाव से बात उससे कही कि जो रेट्रा पैडलर था, जो सेलर था, वो उस पर यकीन कर लिया। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. उसके साथ तुरंत जो है उसकी बात सुनने के बाद उस पर उसको यकीन होता है, उसके साथ वो चल देता है। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmiths so much as a glance. But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस होने के बाद भी वह जब उसके घर की तरफ चलता है तो उसके अंदर जो इविल फॉरवर्डिंग, एक निगेटिव थाट्स लेकर के ज़रूर आते हैं। अब देखिए वो निगेटिव थाट क्या है। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ही थाट। वो सोचा कि उसने उस मनी को डेविल वर्ड यूज किया है, जो उसने उस बूढ़े व्यक्ति के यहाँ से, ओल्ड मैन के यहाँ से चुरा लिया था। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। कहा कि मैं खुद ही ट्रैप में बैठा हुआ हूँ और मैं यहाँ से बाहर अब नहीं निकल पाऊँगा, ऐसा वो सोचता है जब वो क्रोनर को जाता है। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly। तो डाइनिंग रूम में इनफ लाइट होती है और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आता है कि उसका फ्रेंड को देखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps। मैंने उसके बारे में सोचता है कि वो जो उसको कैसे अच्छा हो किया जाए, और साथ ही ये भी देखना है कि वो किस प्रकार से कुछ उसके लिए किया जाए कि जो कि घूम करके वो कंट्री में, देहात में इस तरह से रैट ट्रैप बेच रहा है, यानी उसकी स्थिति के को जानने के प्रयास करने की वो बात करता है। क्वेयर इट इज़ क्वेयर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम सो बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। उसकी लड़की बताती है कि अजीब बात है, क्वेयर माने स्ट्रेंज, कि उसकी परिस्थिति जो है ख़राब हो गई। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। कह रहा है कि पिछली रात उसके पास उसके बारे में सोचने के लिए कुछ भी नहीं था कि वो दिखा सके कि वह एक एजुकेटेड मैन था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। उसके पिता ने कहा कि तुम्हें धैर्य रखना है। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। उसको, लड़की को यकीन दिलाता है कि जैसे वो साफ़ कपड़े पहनेगा और नहा धो लेगा तो तुम बिल्कुल अलग उसको देखोगी। लास्ट नाइट ही वाज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, पिछली रात वो बिल्कुल घबराया हुआ था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स।
कहा कि जो घुमक्कड़ की आदत उसकी थी उसी समय चली गई जैसे ही उसके घुमक्कड़ के कपड़े को हटाया गया। यानी वो यकीन करता है कि उसके कपड़े बदल गए, इसलिए उसकी जो आदत है, मैनर्स हैं, वो भी चेंज हो गए। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपेंड एंड स्ट्रेंजर इंटर्ड। दरवाज़ा खुला और जो अजनबी था, जो रेड ट्रैप सेलर था, अंदर आया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अब वो बिल्कुल क्लीन और वेल ड्रेस्ड था। द वॉलेट हैड बाथड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। जो सेवक था, जो नौकर था, उसने बाथ ही उसको नहलाया, उसके बाल को कटा, शेव भी किया उसका। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर का एक अच्छा सूट भी उसको पहनाया गया। ही ओर ए वाइट शर्ट एंड स्टार्च्ड कलर एंड होल शूज। इस तरह से फुल ड्रेस्ड हो जाता है कपड़े पहन करके आयरन मास्टर के। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। उसको खुशी होती, लेकिन वो जो आयरन मास्टर था वो खुश नहीं हुआ उसको देख करके। ही लुक्ड एट हिम विथ पकड़ ब्रो। पकड़ मने लाइनिंग जो होती है, बॉडी सिकुड़न, जब चेहरे पे जो सिकुड़न आ जाती है। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन he had seen in strange fellow in uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for old acquaintance. लेकिन अब उसको यहाँ पर जब देखता है, प्रकाश में लाइट होती है, तब उसको अपनी गलती लगती है कि वो फोला जो है वो कहीं उसने रात की जो परछाई थी उसमें गलत ढंग से उसको अपना एक परिचित मान लिया, जबकि रियली वो उसका परिचित ही नहीं है। What does this mean? He thundered. The stranger made no attempt to dissimulate, to deceive, धोखा देना, बहाना करना, to pretend, कोई प्रयास नहीं किया। He saw at once the splendor had come to an end. बस उसको ये तुरंत लगा कि जो इसकी वैभव थी, जो खातिरदारी अभी चल रही थी, come to end, वो समाप्त होने वाली थी। और पैर जो रेड ट्रैप सेलर था उसने बताया कि इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, बट आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, बट नो हार्म हैज़ बीन डन, एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। कहा कि मैंने कभी यहाँ आने के लिए नहीं कहा, बल्कि मैंने सिर्फ आपसे ये आग्रह किया कि वहाँ रात भर मुझे फोर्ज में ठहरने दिया जाए, लेकिन अभी कोई बहुत बात नहीं बिगड़ी है, नो हार, कोई नुकसान नहीं हुआ है, मैं अपने रैग पहन लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा संकोच करते हुए कहा, ठीक है। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, यू मस्ट एडमिट दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दिस मैटर। शरीफ जो वहाँ पे ज़िले का जो हेड होता है, हाकिम, उसके लिए वर्ड यूज किया है। द ट्रैम्प took a step forward and struck the table with his fist. Now I am going to tell you. उसने एक कदम आगे बढ़ाया और टेबल पर एक मुक्का मारते उसने कहा कि अब उसको बताने जा रहा है कि हाउ थिंग्स आर। ही सेड द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। उसने बताया आयरन मास्टर को कि दुनिया नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप है। एंड ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंग्स एंड बीट्स ऑफ पोर्क सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल। तो यहाँ पर वो उसको जो रेड ट्रैप सेलर है उसको बताता है कि वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है, एक बड़े रेड ट्रैप की तरह है, और जो कुछ भी फिजिकल थिंग्स हैं, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो उस रैट के लिए अट्रैक्ट करने वाली चीज़ की तरह होती है। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू रिमेंबर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट ए
day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. साथ ही उसको एक बात को रिमाइंड भी कराता है कि अगर शरीफ जो वहाँ का हेड होता है डिस्ट्रिक्ट का, अगर वो आता है, शरीफ उसको पकड़ता है, लॉक उसको बंद पकड़ लेता है, तो एक ऐसा भी वक्त आएगा, याद रखना, जब तुम भी एक बड़े रेड ट्रैप में पकड़ लिए जाओगे या जकड़ लिए जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। ये सुन करके अक्सर जैसा कि हम देखते हैं प्रैक्टिकली आयरन मास्टर हंसने लगता है। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ एलोन ऑन क्रिसमस इवनिंग, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। उसकी बात सुन करके वो शेरिफ को बुलाने की बात से तो हट जाता है, लेकिन फिर भी उसको ऑर्डर कर देता है, आदेश देता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से अब चला जाए। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, आई थिंक ही आट टू स्टे विथ अस टूडे, आई डोंट वांट हिम टू गो। तो उसकी जो डॉटर है वो कहती है कि उसको आज यहाँ हमारे साथ रहने देना चाहिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो जाए। एंड विथ दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, वो दरवाज़ा बंद कर देती है। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। जब उसका क्वेश्चन करता है कि व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, इसके लिए तुम ये क्या कर रही हो, तो वो उसका कोई आंसर तो नहीं देती है, घबरा करके खड़ी हो जाती है। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर पुअर हंग्री रिच। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, एंड दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द बैकबोन। तो यहाँ पर वो उस चीज़ को रिमाइंड कर रही है कि सुबह के समय हर चीज़ बिल्कुल होम लाइक और क्रिसमसी थी, और उस पुअर जो हंग्री जो रेड ट्रैप सेलर था उसके लिए जो उसने चीज़ें प्रिपेयर्ड किए थे, और उसके लिए उसने प्रार्थना भी किया था। इंटरसीडेड किसी दूसरे के लिए, एक्ट ऑफ प्रे टू एक्ट फॉर अनदर, दूसरे के लिए प्रार्थना करना। I am thinking of the stranger here, said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. उसको बताती है कि जो ये रेड ट्रैप सेलर है पूरे वर्ष घूमता रहता है, और कहीं भी पूरे कंट्री में उसको एक जगह नहीं है जहाँ कि वो उसको वेलकम किया जाए या फिर उसको रहने वो ऐसा लगे जैसे कि वो उसका घर है। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, जहाँ कहीं भी जाता है उसको भगाया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन, ये उसके लिए हमेशा एक डर बना रहता है कि कब उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा या उसके साथ क्रॉस एग्जामिन। आई शुड like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year। एक दिन केवल उसके साथ रह करके और क्रिसमस के मनाने की बात करती है प्रसन्नतापूर्वक और शांति से। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, कुछ बुदबुदाते हुए बोलता है। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, लेकिन अपनी बेटी को अपोज नहीं कर पाया। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, सी कंटिन्यूड। उसने बताया कि सब कुछ एक गलती है, ठीक है एक मिस्टेक हुआ है, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी आट टू चेज अवे ए ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here and to whom we have promised a Christmas year। लेकिन उस आदमी को भगाना सही नहीं होगा जिसको हमने अपने घर खुद बुलाया है और क्रिसमस के फेस्टिवल पर उसके साथ खुशियाँ बांटने या उसको साथ रहने का प्रॉमिस किया है। तो ये भले ही ये गलती से उसको बुलाया गया है, किंतु घर बुलाया गया है ना उसको, तो ये चीज़ जो है
उसके कैरेक्टर में हमको देखने को मिलती है। यू डू प्रीच वर्स देन ए पार्सन, सेड द आयरन मास्टर। आई ओनली होप यू वुड हैव इट रिग्रेट दिस। कह रहा है कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। द यंग गर्ल टूक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लीड हिम अप टू टेबल। नाउ सिट डाउन एंड ईट, सी सेड, for she could see that her father had given in. The man with the red traps said not a word. He only sat down and helped himself to the food. कुछ कहा नहीं बल्कि खाना खाया। Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? उसको देखता है, उस लड़की को जो उसके लिए प्रेयर करती है या उसके लिए फूड सर्व करती है, तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि उसने इसके लिए क्यों किया। Why could the crazy idea be? क्या ये क्रेजी आइडिया हो सकता था। तो इस तरह से हमने इस पैराग्राफ में देखा कि रेड ट्रैप सेलर जब उस आयरन मास्टर के यहाँ पहुँचता है तो दिन में जब उसको देख करके वो पहचान लेता है कि उसका कोई एक्वेंटेंस या परिचित नहीं है, तो उसको या तो पकड़वाने की बात करता है या फिर लास्ट में उसको चले जाने की बात करता है। और जो रेड ट्रैप सेलर है उसको बताता है कि ये पूरी दुनिया जो है एक बड़े रेड ट्रैप की तरह है। आज मैं फंसा हूँ इस ट्रैप में, किसी दिन आप भी इसमें निश्चित रूप से फंसेंगे। लेकिन ठीक उसके दूसरे वे में अगर हम देखें तो जो उस लड़की है बिल्कुल उसका नेचर अपोजिट है। वो कहती है कि ये बाय मिस्टेक उसको बुलाया गया है। ये सही है ऑफ कोर्स कि हमने गलती से ही उसको बुलाया है, बट अपने घर उसको हमने बुलाया तो है एज ए गेस्ट। उसको हमने जब इनवाइट किया है तो हमें उसको ऐसे नहीं आज हटाना चाहिए। क्रिसमस इवनिंग पर हमें उसको साथ रहना चाहिए। और फाइनली उसका फादर भी इसे एग्री हो जाता है और इस तरह से जो है वो घर पे रह जाता है, उसके इवनिंग की शाम को रह जाता है।